नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। क्या मैदान में उतरेंगे प्रशांत किशोर? भाजपा के गढ़ में जन सुराज की क्या है बड़ी तैयारी? जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब चुनावी कार्यक्रम घोषित होते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में खुद मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जनसुराज के नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। अब इधर बांकीपुर सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा सदस्यता छोड़ने से इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई। राजनीतिक दृष्टि से यह सीट काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि पिछले 4 दशक से यह भाजपा का मजबूत प्रभावी गढ़ रहा है। ऐसे में इस सीट पर होने वाले मुकाबला सभी प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने संकेत दिए थे कि यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है और उनके चुनाव लड़ने से भाजपा का मजबूत गढ़ चुनौती में आ सकता है, तो वे चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि बांकीपुर पिछले 40 से 45 वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और इस उपचुनाव का परिणाम केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा। हालांकि जनसुराज की ओर से भी प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि जनसुराज बांकीपुर का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा बताते हुए कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी की बैठक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी यही इच्छा है कि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ें और भाजपा को सीधी चुनौती दें। अब सूत्रों के अनुसार जनसुराज की टीम पहले से ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात कर स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश की है। इससे ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि वह इस उपचुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव होगा। उल्लेखनीय है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। जनसुराज का यह पहला विधानसभा चुनाव उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई और 243 संसदीय विधानसभा में उनका खाता भी नहीं खुल सका। पार्टी के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि जनसुराज को राज्य भर में करीब 3.4% वोट मिले थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी के लिए वोट प्रतिशत एक शुरुआती राजनीतिक आधार माना जा सकता है। हालांकि चुनावी हार के बाद प्रशांत किशोर ने परिणाम की पूरी जिम्मेवारी स्वयं ली थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेवारी उनकी है। उसके बाद उन्होंने पश्चिम चंपारण के गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखकर आत्म मंथन भी किया था। अब बांकीपुर उपचुनाव जनसुराज के लिए अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। यदि प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं तो यह मुकाबला बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव बन सकता है। वहीं भाजपा इस सीट को अपने मजबूत गढ़ के रूप में बरकरार रखने की कोशिश करेगी। ऐसे में सभी की नजर अब जनसुराज की अगली घोषणा और प्रशांत किशोर के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।